वेलकम गाइस, वेलकम टू टेक्नो प्रोग्रामिंग के डाट प्रोग्रामिंग। टेक्नो प्रोग्रामिंग आपका स्वागत है, जहां हम डाट प्रोग्रामिंग के पार्ट 14 कवर कर रहे हैं, जहां हम कलेक्शन इन डाट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। सो कलेक्शन इन डाट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो देयर आर 3 बिल्ट इन कलेक्शन टाइप इन डाट होते हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट होता है लिस्ट, सेकंड होता है सेट और तीसरा होता है मैप। तो इस वाले वीडियो में हम लिस्ट को कवर करने वाले हैं। तो लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन सिमिलर टाइप एलिमेंट्स। लिस्ट जो है एक कलेक्शन होता है नॉन सिमिलर टाइप एलिमेंट्स, यानी कि लिस्ट में एक साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को रख सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बूलियन, सारे वैल्यूज को एक साथ रख सकते हैं इन ए सीक्वेंशियल फॉर्म, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एरे, यानी कि ये एरे भी होता है, ठीक है। इसमें जो है हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का, उसे डिफाइन करने के लिए। लिस्ट की वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बंद करके डिफाइन करते हैं। आइटम जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल टाइप मींस उसकी वैल्यू जो होती है इजीली चेंज होती रहती है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो लिस्ट नेम, नेम में हमने क्या किया, पहले हमने लिस्ट लिखा, डिफाइन करने के लिए लिस्ट लिखते हैं, फिर उसका एक नाम दिया, इक्वल टू लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को एंड करेंगे और कॉर्नर लगाएंगे। उसके बीच में हम वैल्यूज को लिखेंगे। तो वैल्यूज को स्ट्रिंग वैल्यूज दिया एक, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरी वैल्यू दी, फिर एक कॉमा लगाया, कॉमा से सेपरेट करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। फिर हमने इसी तरह स्ट्रिंग वैल्यूज दिया, फिर एक 10 इंटीजर वैल्यू दी और 20.2 डबल वैल्यू और ट्रू बूलियन टाइप वैल्यू, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिंग का एक डेफिनेशन। अब बात करते हैं स्ट्रिंग, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसका टाइप प्री डिफाइंड हो, यानी कि एक टाइप का ही हो, उसी टाइप सेम टाइप के वैल्यूज उसमें जाने हैं। तो सेम है उसी तरह लिस्ट लिखिए, फिर एक टैग लगाइए, ये वाला टैग, और उसके बीच में ये जहां टाइप लिखा है वहां पे उसका टाइप लिख दीजिए, इंट, स्ट्रिंग, डबल, कोई भी टाइप, ठीक है। फिर उसका नाम दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज। अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइप जो होगा स्ट्रिंग होगा, तो इसके अंदर सारी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए। अगर इंटीजर है तो सारी वैल्यू इंटीजर टाइप होनी चाहिए, ठीक है। आइए वीएस कोड पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बात करते हैं वर्ड मेन में आते हैं हम, ठीक है। हमने एक लिस्ट बनाया नेम, जिसमें हमने वैल्यूज को रखा है सूरज, विभोर, अंशु, सौरभ और टैग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। हमने यहाँ पे एक लिस्ट का एग्जांपल लिया है, जहाँ पे हमने लिस्ट बनाया और उसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज दिए, जो कि मिक्स टाइप एक लिस्ट, ठीक है। हमें प्रिंट करने के लिए सिंपली यहाँ पे लिखना था प्रिंट, फिर उस लिस्ट का नाम देना था नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसके पोजीशन को दे देना है कि किस पोजीशन को हम प्रिंट करने वाले हैं। तो इसमें बिल्कुल एरे की तरह है। फर्स्ट पोजीशन वाले को हम जीरो इंडेक्स देते हैं, इंडेक्सिंग किया है हमने। तो फर्स्ट वाले को 0, सेकंड वाले को 1 2 3 4, इसी तरह सारे को इंडेक्सिंग देते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट को पाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंट करना है नेम डॉट लेंथ। तो नेम जो है वो इस लिस्ट का नाम है, और वो डॉट उसकी लेंथ को करेंगे तो ये कितने एलिमेंट इसके अंदर है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो प्रिंट एक एक को करने के लिए हमें उसका नाम लिया और उसके इंडेक्स वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट में ले दिया, 0 1 2 3 4। ये प्रोग्राम जो होगा हम इसे चला के देखते हैं, ठीक है। हमने इसे रन किया तो 1 by 1 सूरज, विभोर, अंशु, सौरभ, 10 और 5, 10 आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक प्रिंट कर दिया इसकी वैल्यू। फिर हमने दिया था नेम की लेंथ कितनी है 5, तो यहाँ भी इसने इसकी लेंथ भी दे दी। ये था दोस्तों लिस्ट का। अब हम देखते हैं लिस्ट टाइप। अगर मान लीजिए हम किसी टाइप का लिस्ट चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा, उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। अनकमेंट करता हूं मैं इसे। तो हमें लिस्ट लिखा, फिर जैसा कि हमने पहले देखा था एक टैग लगाया, उसमें उसकी टाइप स्ट्रिंग दी और नेम उसका एक नाम दिया, फिर उसके अंदर वैल्यू। अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो सब स्ट्रिंग टाइप ही होनी चाहिए, ठीक है। टाइप शुड बी स्ट्रिंग, इस सब के टाइप जो होगी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्रिंट करने के लिए हमें वही काम करना था, ये सारे प्रिंट लिखने थे, नेम लिखना था उसका, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्सिंग देनी थी। जैसे इसमें 0 पे ये हो गया, 1 पे ये और 2 पे ये। और टोटल नंबर ऑफ लेंथ की बात करें तो 1 2 3, इसकी लेंथ कितनी होगी 3। तो हमने इसमें क्या किया है, इसके वैल्यू को मॉडिफाई किया है, यानी म्यूटेबल। हमने पढ़ा था ना कि ये आइटम जो होते हैं वो म्यूटेबल टाइप होते हैं। म्यूटेबल टाइप यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। वही देखा है हमने कि नंबर 2 पे, यानी नेम 2 पे जो नंबर 2 पे है उसकी वैल्यूज को हमने चेंज किया है। 0 1 2 पे गुप्तेश्वर है, इसकी वैल्यूज को हमने चेंज करके बाबा कर दिया है।
ठीक है, बाबा कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली सा जो नेम 2 पे वैल्यू है उसे ही प्रिंट कर रहे हैं, यानी गुप्तेश्वर की जगह हम सिर्फ इसे प्रिंट करेंगे, बाबा को। सो आइए इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो हमने रन किया, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बाबा प्रिंट हो गया। अगर आपको पूरा लिस्ट प्रिंट करना था तो आप सिंपली प्रिंट लिखिए, नेम लिखिए और उसके इंडेक्स वैल्यू को लिख दीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम इसके बाद दोस्तों देखिए, अब हम ये देखने वाले हैं कि किसी वैर कीवर्ड की मदद से हम कैसे एक लिस्ट को डिफाइन करेंगे। इसे कमेंट करता हूँ, इस वैर वाले को अनकमेंट किया मैंने, वैर वाले को अनकमेंट किया। अब क्या है, वैर लिखेंगे, सिंपल लिस्ट की जगह वैर लिखेंगे, उसका एक नाम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे इंटीजर और कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे सारे वैल्यू को। ये एक मिक्स टाइप हो गया लिस्ट, ठीक है। और फिर उन सभी को प्रिंट कर देंगे उनके इंडेक्स के हिसाब से, नेम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। और टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 एंड 4 लेंथ हो गई, ठीक है। तो इसे प्रिंट कर देंगे हम। आइए इसे एक बार प्रिंट करके हम देख लेते हैं। सो देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, फर्स्ट वाले पे आ गया मनु मोनू 10 और 20.2, सारे वैल्यूज को हमने प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कांस्टेंट लिस्ट। लिस्ट में हम कांस्टेंट कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल है तो हम चाहते हैं इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो इसके पहले हमें सिंपल सा इसे लिखना होगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या करता है, किसी भी टाइप को कांस्टेंट कर देता है। तो ये क्या करेगा, इसे कांस्टेंट कर देगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी अब चेंज नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमने नेम 3 की 2 वैल्यू को यहाँ पे मानिए हम कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं, जैसे 10, तो यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। सॉरी, 2 वैल्यू 10 तो ही है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कर देगा उस वैल्यू को, तो इस चीज को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कैसे कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या होता है, सिंपल सा एक लिस्ट बनाना है और उसके सामने पहले वाले लिस्ट का सिंपली नेम दे देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या किया, वैर की मदद से एक नेम लिस्ट बनाया नेम 4 और उसके आगे नेम 3, यानी कि ये कॉपी हो गई इसमें। और फिर हमने क्या किया है, नेम 3 यानी कि ये जो लिस्ट 3 थी उसके फर्स्ट वेरिएबल यानी कि 0 1 इंडेक्स पे जो मोनू है उसके वैल्यू को हमने मनीष कर दिया और यहाँ पे उन सबको प्रिंट कर दिया फॉर इन लूप की मदद से। अगर आपने फॉर इन लूप नहीं पढ़ा तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा फॉर इन। तो इसमें कुछ नहीं होता है, वेरिएबल डिफाइन किया एन इन यानी कि नेम 4 में जितने भी वैल्यूज थे जो कि नेम 3 से कॉपी हो गए वो सब बारी बारी आते जाएंगे और उस एन को हम प्रिंट करते जाएंगे। तो आइए एक बार इसे चला के देख लेते हैं। तो एक एरर आ रही है, कौन सी एरर, तो ये कांस्टेंट हटा दीजिए नहीं तो आपको बार बार एरर शो करेगा। हाँ, अब इसे फिर से चलाइए। हाँ, तो पहले क्या है, पहले ऊपर वाली लिस्ट चली होगी, ठीक है, ऊपर वाली लिस्ट चली मन्नू मोनू 10 20.2 और फिर नीचे वाली लिस्ट चली होगी, देखिए मन्नू और ये अपडेटेड वैल्यू मनीष 10 20, यानी कि ये जो वेर नेम 4 था उसमें नेम 3 सक्सेसफुली कॉपी हो गया है। लेकिन ये क्या हो रहा है, हम नेम 3 वाले वैल्यू को अगर हम अपडेट कर दे रहे हैं तभी वो नेम 4 में वही शो हो रहा है, यानी कि ये एक एरर्ड कॉपी है। यानी हम क्या चाहते थे कि ये एज इट इज इस नेम 4 में कॉपी हो जाए, जो कि नहीं हो पा रहा है। ये नेम 3 की अपडेटेड वैल्यू जो कि मोनू की जगह मनीष है उसको भी कॉपी कर दे रहा है उसमें। तो हमें अपडेटेड वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो एज इट इज यही चाहिए था कि यही है भाई, हमें यही दे दो, अपडेटेड हमें नहीं चाहिए थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 3 डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो कॉपी करना एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में यूज करते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, जो कि दूसरा नाम जिसका होता है 3 डॉट ऑपरेटर। तो इसको यूज कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसको यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, एक वैर बनाया नेम 5 जिसमें हमने लिखा इक्वल टू किया, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अभी हम क्या कर रहे थे, कॉपी करने के लिए यहाँ पे वैर नेम 4 में इज इक्वल टू नेम 3 कर दिया। तो
तो यहाँ पे भी क्या करना है, नेम 5 इज इक्वल, एक लिस्ट बनाया, इक्वल टू लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, 3 डॉट लगाया और फिर उसके बाद जस्ट उसका जिस लिस्ट को हमें कॉपी करना है उसका नाम लिख दिया। ठीक है, फिर उसके फर्स्ट वैल्यू को हम अपडेट भी करेंगे तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेम 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेम 3 के पहले वैल्यूज को ही लेगा, लेकिन नेम 3 को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। तो हमें नेम 3 को यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए और इससे हटा दीजिए। एक सेकेंड, इसे चला के एक बार देखते हैं, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। एक बार हमने इसे रन किया, बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए मैंने क्या बोला था कि आप अब नेम 3 को मैंने अपडेट भी कर दिया है, मनीष, ये देखिए ये वाला हमारा मेन नीचे वाला आउटपुट ये है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर दिया था, मनु ये फर्स्ट वाले की जगह मनीष कर दिया था, फिर भी ये जो वैल्यू है वो हमें मोनो ही शो कर रही है, यानी नेम 3 इसमें परफेक्टली कॉपी हो गया, वो भी किसकी मदद से, 3 डॉट ऑपरेटर्स की मदद से। तो आप 3 डॉट ऑपरेटर को यूज कैसे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3 डॉट डालेंगे और जिस भी लिस्ट को कॉपी करना है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, हो गया सिंपली सा कॉपी। सो आज के पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम देखेंगे मैप एंड सेट। सो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, इसी तरह फॉलो कीजिए यार। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट इंफॉर्मेटिव वीडियो था तो समझिए, ठीक है, लेंथ पे मत जाइए। सो थैंक यू दोस्तों, बाय।